नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाय सेतुमाय नमो नमो वर्षायाणं नमो लोये सव्यसाकुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम शासनम् रिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हें को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो नमो तात जाते ताते भय भय हरि तादि हरि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 और 280 पेज है ना, वहां से चालू करना है। उपदेश के स्वरूप की चर्चा अध्याय 8 में की गई है, और जो जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो उसका जो उपदेश है वो 4 अनुयोगों में बताया गया है। तो 4 अनुयोग कौन कौन से हैं? प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ऐसे 4 अनुयोगों में जो जिनेंद्र भगवान का उपदेश है वो बताया गया है। और उसमें अभी चरणानुयोग के विधान, चरणानुयोग में जैसा उपदेश दिया गया उसके विधान की चर्चा हमारी चल रही है। और पेज नंबर 280 इस प्रकार से है ना, 2 प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश जानना है। कल आंटी वो दिख नहीं रही है, रेणुका आंटी, उनने निगोद के बारे में पूछा था, पर अब वो जब आएंगी जब अपन बता देंगे तो निगोद की चर्चा करेंगे। पर अभी आई नहीं है, तो जब आएंगी जब करेंगे। तो देखो, इस तरह से 2 प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश जानना। अब 2 प्रकार से कौन से उपदेश थे? व्यवहार और व्यवहार निश्चय। निश्चय सहित व्यवहार। दोनों में व्यवहार की ही बात है। दोनों में चरणान योग में व्यवहार की ही बात आएगी। एक में तो व्यवहार व्यवहार किसके लिए बताया था कि जो बिल्कुल जिनको रुचि नहीं है, जो बिल्कुल प्रारंभिक रुचि वाले हैं, कम रुचि वाले हैं, उन लोगों के लिए व्यवहार का उपयोग करा है। और निश्चय सहित व्यवहार किनका, जिनको ऑलरेडी रुचि है, प्रैक्टिस है, जो ऑलरेडी जो है जानते हैं, इस मार्ग पे चल रहे हैं, उनके लिए निश्चय सहित व्यवहार का कथन करा है। वैसा मार्ग यहाँ पे बताया है ना। रेणुका आंटी ज्वाइन हो गई हैं, निगोद की बात करनी थी। तो निगोद का अर्थ क्या होता है? निगोद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, नी मतलब होता है अनंत, है ना। नी मतलब होता है अनंत। ग जो होता है, ग क्षेत्र का है ना, तो एक क्षेत्र। और द मतलब जो देता है, तो निगोद मतलब जो अनंत जीवों को एक क्षेत्र देता हो, वो है निगोद, है ना। निगोद मतलब जो अनंत जीवों को एक क्षेत्र देता हो, वो निगोद है। तो जो 6 काय के जीव बताए हैं, 6 काय के जीव कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर कौन से हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और अग्नि कायक। ऐसे 5 प्रकार के तो ये स्थावर। और त्रस में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री।
तो ऐसे 6 काय के जीव होते हैं। तो 6 काय के जीवों में जो निगोदिया जीव होते हैं वो स्थावर में होते हैं। अब स्थावर में भी किस में होते हैं? वो सिर्फ वनस्पति काय में होते हैं। अब वनस्पति काय भी 2 प्रकार की है। हाँ, साधारण और प्रत्येक। ठीक है। तो साधारण और प्रत्येक में क्या अंतर है? एक ही, एक ही वो रहता है, मतलब ये एक ही फल रहता है। और एक फल नहीं, फल से थोड़ी है। नहीं, एक ही बॉडी, एक शरीर का एक ही कुछ। जो एक शरीर होता है उसका, एक शरीर का जो मालिक कहें या एक शरीर को चलाने वाला या एक शरीर में रहने वाला, जो उसको कंट्रोल करने वाला जो होता है, वो वो प्रत्येक होता है। और साधारण मतलब कि एक ही शरीर को शेयर करते हैं। तो एक ही शरीर को साधारण मतलब हो गया, साधारण हो गया वो कि एक ही उसको शेयर करते हैं अनंत। अनंत जीव एक ही शरीर को जो शेयर करें, ठीक है, वो हो जाती साधारण। जैसे लौकी साधारण, और अगर जैसे मेथी के पत्ते या कुछ ऐसे तो वो प्रत्येक। नहीं। 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 जीव के आश्रय बहुत सारे जीव, जैसे आलू और लौकी अपने शरीर में बहुत जीव। अभी जो कह रहा हूँ सुन। साधारण और प्रत्येक। साधारण में, प्रत्येक में क्या बोला कि एक शरीर का मालिक एक। जैसे अपन लोग कैसे हैं? अभी अपन एक शरीर, अपने शरीर को चलाने वाला कौन है? कोई दूसरा चला रहा है क्या? अपन ही चला रहे हैं, एक ही मालिक है अभी। तो अभी एक मालिक है तो वो क्या हो गया? वो प्रत्येक। वो प्रत्येक कहलाएगा। ठीक है। और एक शरीर में अनंत। अब एक शरीर में अनंत, तो एक शरीर में जो अनंत हैं तो वो हो जाते हैं साधारण। है ना? तो एक शरीर में जो अनंत हैं वो साधारण कहलाते हैं, और एक शरीर को चलाने वाला वो एक कहलाता है। देखो ये जो है ना, ये जो पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक और अग्नि कायक, अब ये जो 4 हैं इनके भी 2 भेद होते हैं। उसमें साधारण प्रत्येक नहीं होता, इसमें सूक्ष्म और बादर होते हैं। सूक्ष्म और बादर होते हैं, उनके 2 भेद होते हैं। तो सूक्ष्म और बादर में क्या अंतर होता है? बादर तो ऐसे होते हैं कि जैसे आप उसको नहीं, उसमें छेद 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 नहीं सकते। जैसे ये बादर है, बादर मतलब कि अभी जैसे मैं इसमें से आर पार निकलना चाहूं तो निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं टकरा जाऊंगा इससे। छेदना पड़ेगा मुझे इसको आर पार निकलने के लिए। है ना? तो बादर में क्या होता है? बादर में ऐसा है कि बादर में आप छेद नहीं सकते हो। बादर टकरा सकता है, उसको आप छेद नहीं सकते हो। ठीक है? टकराएगा और उसमें से आप निकल नहीं, पास नहीं कर सकते, तो वो बादर कहलाता है। सूक्ष्म मतलब इतना सूक्ष्म होता है कि वो निकल जाता है, सूक्ष्म इधर से उधर निकल जाएगा। सूक्ष्म को कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। तो ये जो पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक और अग्नि कायक, ये क्या है? इनके 2 भेद कौन से हैं? सूक्ष्म और बादर। ठीक है। बादर और सूक्ष्म समझ में आया? कि भाई बादर तो मतलब जो डेंस हो, जिसे बोले ना, जो डेंस हो, जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो हो जाएगा वो बादर। और सूक्ष्म मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत कम हो, है ना, तो उसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो वो कहीं से भी निकल जाता है, तो वो सूक्ष्म कहलाता है। इतनी बात आई समझ में? मैंने फिर एक जगह पढ़ा था कि जो हाँ, सूक्ष्म जीव है वो बादर से भी बहुत बड़ा होता है। नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं, नहीं है। सूक्ष्म बादर हो से बड़ा सकता भी है। हो सकता है और सूक्ष्म बादर से छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई हम्म, जरूरी नहीं है। डेंसिटी देखो, मतलब हो इनका सकता सूक्ष्म है। का कोई उदाहरण नहीं है। हम्म बादर, हम सब बादर हैं। हम्म हम सब जितने भी हैं ना, हम बादल। सब, हमारा शरीर बादर ही है। अब हम्म जैसे आलू है, भिंडी है, हम्म लौकी है, ये सब क्या है? ये सब बादर शरीर ही हैं। अब ये जो पृथ्वी है, ये
ये जो पृथ्वी दिखाई देती है हमको, ये भी बादल है, सूक्ष्म नहीं है। देखो ये जो है ना 5 प्रकार के स्थावर जीव, ये 5 प्रकार के स्थावर जीव सब जगह हैं, सूक्ष्म भी और बादर भी। अब जैसे ये हवा है, अब हवा में पृथ्वी कायक जीव भी हैं, सूक्ष्म पृथ्वी कायक जीव हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल कायक जीव भी हैं, ये हमको दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सूक्ष्म जल कायक जीव है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक। हाँ, माइक्रोस्कोप तो बहुत बड़ा है। नहीं, माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप में जो दिख रहे हैं वो बादर हैं। हम्म। माइक्रोस्कोप में जो दिखाई दे रहा है आपको, बताते कि हैं वो आपको कि वो आपको जो माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है वो सब बादर है। ठीक है। तो वायरस वायरस और बैक्टीरिया भी बादर ही हैं। वो भी बादर है, वो भी बादर है। वैसे इस डिस्टिंक्शन का आप जो बता रहे हो, इस डिस्टिंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? किस किस वजह से ये इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम आपको बता रहे हैं जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जीव राशि मतलब कहाँ हाँ। कहाँ पाई जाती है। ओके। ठीक है। अब एंड हम जो सोचते हैं ना कि इधर अब जीव राशि कहाँ होगी, अब हम सोचें कि भैया ये जैसे हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब अग्निकाय जीव यहाँ पे भी है। नहीं नहीं, अग्नि से ऐसा नहीं मतलब, है, बल्ब भले ही जले या ना जले, अग्नि बल्ब का मतलब जले एनर्जी। हैं। नहीं अग्नि का नहीं। मतलब एनर्जी। नो। अग्नि का मतलब एनर्जी से है ना? नहीं। वो एनर्जी से आप अभी, एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो वो अलग, वो तो सब एनर्जी ओके। अपने आप को एनर्जी, वो सब पुद्गल है। तो वो तो वो सब अग्नि। कुछ अभी जैसे जल का है जीव है, जहां अग्नि हम्म। जल रही है वहां पे जल का एक जीव उस समय भी मौजूद है, जहां अग्नि जल रही है। हम्म। अरे तो ये जो जीव हैं स्थावर जीव, वो सब जगह हैं, सूक्ष्म स्थावर जीव सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक है। अग्नि का है, जल का है, वायु का है, पृथ्वी का है, ये सब ये सब जीव जो है हर जगह ठसाठस भरे हुए हैं। अगर ठीक है। स्थावर ठसाठस भरे हैं तो सूक्ष्म तो और भी ज्यादा है फिर। तो ये स्थावर के ही भेद है ना आंटी, ये स्थावर के दो हम्म। भेद है, बादर और सूक्ष्म। अच्छा। तो ये जो ओके। सूक्ष्म ओके। स्थावर जीव हैं वो सब जगह भरे हुए हैं। हम्म। ये जो सूक्ष्म स्थावर जीव हैं वो सब जगह भरे हुए हैं। ठीक है। सभी कहीं पे भी जाओ, लोक में कहीं पे भी जाओ, सूक्ष्म स्थावर जीव भरे हुए हैं। ठीक है। अब हम निगोदिया जीव पे आ रहे थे कि निगोदिया जीव क्या है। तो निगोदिया जीव क्या है कि निगोदिया जीव वनस्पति काय में होते हैं। अब वनस्पति काय के हमने दो भेद देख लिए। अब देखो, ये काय काय के यूज होते हैं ना, वनस्पति कायक, वनस्पति काय, वनस्पति जीव और वनस्पति, इसमें भी बहुत थोड़ा ऐसा डिफरेंस है, लोग यूज करते हैं, है ना। तो वनस्पति वनस्पति जीव वनस्पति जीव किसे बोलते हैं? वनस्पति जीव उसे बोलते हैं जो विग्रह गति का जीव है, जो अगले अगले समय में जो वनस्पति का रूप धारण करने वाला है, उसको वनस्पति जीव बोलते हैं। जो विग्रह गति में, उधर से तो मरण हो गया है उसका, लेकिन अभी अभी वो जा रहा है, वनस्पति बना नहीं है, पर बीच का जो समय है, एक हम्म। दो तीन जितना भी समय है, तीन तीन समय से ज्यादा होता नहीं, तो वो जितने समय विग्रह गति में है, वो जितना समय विग्रह गति में है, तो वो विग्रह गति में, क्योंकि वो बस अगला जो जन्म होता है ना उसका शेप वैसे ही होता है, तो वो जो अगला भाव, तो वो उसको वनस्पति जीव बोला जाता है। इसीलिए उसमें जाएगा योनि के अंदर, हमेशा से वनस्पति जीव बोलेंगे सर, वनस्पति वनस्पति में ही जाएगा तो तो पृथ्वी में वनस्पति जाएगा तो पृथ्वी जीव बोला जाएगा। ठीक है। फिर अब मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अब सभी में लगा लेना, पृथ्वी का ले लो, अब आयु में ले लो, अग्नि में ले लो, जिसमें वनस्पति का लिया तो वनस्पति का, है ना। जिसमें भी योनि में जा रहा वहां से, है ना। फिर जब वो उधर उसने जन्म ले लिया, तो अब वो क्या हो गया, शरीर के साथ है, तो उसको वनस्पति का। बोलेंगे वनस्पति का एक, क्योंकि शरीर और आत्मा मिला के वो जो है उसको बोला, जी। तो वो कायिक। वनस्पति कायिक हो जाएगा। अब जब उसके से मान लो सिर्फ शरीर शरीर बचा,
जीव चला गया, तो वो कहलाएगा वनस्पति काय। वो हम्म। वनस्पति काय बोला जाएगा, क्योंकि अब क्या बचा कि शरीर। सिर्फ काय बची उसकी। जीव चला गया तो वो काय बची है, शरीर बचा है, तो उसको वनस्पति काय। काय। साधारण रूप से इन सबको वनस्पति बोल दिया जाता है। तो अब ये समझ में आया, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक और वनस्पति काय। ये सभी में लगा हम्म। लेना, पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय। ऐसे ही वायु में, अग्नि में, इनमें सब में ये लगा लेना। ठीक है। अब अपन वापस निगोद। तो निगोद में हमने देखा कि सिर्फ निगोद किस में होती है, वनस्पति में ही होती है निगोद, और किसी में निगोद नहीं है। वायु में नहीं है, अग्नि में नहीं है ना, पृथ्वी में नहीं है। सिर्फ वनस्पति के ही जीव जो है निगोद की कैटेगरी में आते हैं। अब जो निगोद की कैटेगरी में आते हैं, हमने देखा कि वनस्पति के दो भाग हैं, एक तो है प्रत्येक साधा। और एक है साधारण। प्रत्येक की हमने देखी डेफिनेशन क्या है, एक जीव, एक शरीर का एक ही मालिक। एक शरीर का मालिक एक ही है ना, एक शरीर का मालिक एक। और साधारण में क्या है, अनंत। एक शरीर में अनंत एक जीव। शरीर में अनंत, अनंत जीव, अनंत आत्माएं, अनंत जीव। जैसे ठीक, कि अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे ओके, हैं। ठीक है। तो ये साधारण और ये प्रत्येक। अब प्रत्येक जो है, प्रत्येक के दो भेद हैं। अब ये भी मैं बताऊंगा क्यों आ रहे हैं वहां पे, कि प्रत्येक के दो भेद है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रत्येक के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित मतलब क्या होता है कि ऐसी वनस्पति जिस जो है तो प्रत्येक, पर उसके आधार से निगोदिया जीव उसमें रहते हैं। उस वनस्पति के आधार से निगोदिया जीव रहते हैं। वो वनस्पति निगोदिया नहीं हो गई है, वो उसके आधार, जैसे अपने शरीर के आधार से मान लो कोई अंदर की कीटाणु रह रहा है। कोई मान लो वर्म्स हो जाते हैं, अपने पेट में वर्म्स हो जाते हैं कि नहीं। तो अपने पेट में वर्म्स हो गए, या अपने पेट में कुछ कुछ भी हो गया, मान लो बीमार बैक्टीरिया होगा, कुछ भी होगा। तो अपन अपन बैक्टीरिया थोड़ी बन गए, अपन थोड़ी बैक्टीरिया कहलाएंगे। हमारे आधार से बैक्टीरिया रह रहा है, हमारे आधार से वर्म रह रहा है, हमारे आधार से वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो रह रहा है। तो ऐसी सप्रतिष्ठित में क्या है कि वो सप्रतिष्ठित के आधार से वो जीव रहता है। कौन, वो साधारण वनस्पति वाला। सप्रतिष्ठित कौन सी कहलाएगी कि उस, वो प्रत्येक वनस्पति जिसके आधार से साधारण वनस्पति रहती है। बात आई समझ में? है प्रत्येक वनस्पति, लेकिन वो सप्रतिष्ठित मतलब उसके आधार से कोई साधारण वनस्पति रहती है। साधारण वनस्पति जिसके मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं। हाँ, साधारण वनस्पति मतलब उसके एग्जैक्टली एक शरीर को शेयर करते हैं मल्टीपल अनंत आत्माएं, है ना। अभी उसका ही विस्तार करेंगे अपन, है ना। तो एक उस शरीर के आधार पर अनंत आत्माएं रहती हैं। तो वो जो अनंत आत्माएं रहती हैं उसको साधारण, अब वो प्रत्येक वनस्पति है, उसके आधार पर अन्य वो साधारण वनस्पति रहती है। ठीक है। तो उसको सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित मतलब, अब अप्रतिष्ठित में ऐसा है कि उसके आधार पर साधारण वनस्पति नहीं रहती, लेकिन उसके जो मुझे आधार समझ पर में आ रहा है। साधारण वनस्पति नहीं है, वो एक एक ही उसका मालिक बचा हुआ हम्म, है ना। एक का एक ही मालिक बचा हुआ है उसमें, तो वो अप्रतिष्ठित है। सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित वो किस में आ गई, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद। वनस्पति, वनस्पति के दो भेद, साधारण और प्रत्येक, प्रत्येक के दो भेद कौन से, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित।
प्रतिष्ठित मतलब जिसके आधार से जो है साधारण वनस्पति रहती है उसको सप्रतिष्ठित, और इसके आधार से कोई रहने वाला नहीं, वो अपने में ही है। ठीक है, तो वो है अप्रतिष्ठित। ठीक है, अब ये जो आलू है, वो जो आलू है, वो आलू तो है तो प्रत्येक वनस्पति, पर वो सप्रतिष्ठित वनस्पति है। तो सप्रतिष्ठित वनस्पति से उसके आधार से साधारण वनस्पति रहती है, इसलिए बहुत लोग उसको साधारण वनस्पति ही बोल देते हैं। वो साधारण वनस्पति नहीं है, लोग बोल देते हैं, और बहुत लोग ऐसा मानते भी हैं कि वो साधारण वनस्पति है, जबकि वो साधारण वनस्पति नहीं है तो प्रत्येक वनस्पति, पर वो सप्रतिष्ठित है। पर तो ये सब सप्रतिष्ठित जगह है, तो सप्रतिष्ठित मतलब उसके आधार से साधारण वनस्पति रहती है, तो इसलिए उसको बोल दिया कि वो साधारण वनस्पति है। तो जितने भी कंदमूल हैं उनको क्या बोल दिया? साधारण। वो साधारण में सब बोल देते, पर है नहीं, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है। अब कोई पूछे कि साधारण वनस्पति का उदाहरण दो, तो साधारण वनस्पति का उदाहरण है ही नहीं, पता ही नहीं, आता ही नहीं। जो जितना भी कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ प्रत्येक वनस्पति है। जितना भी कुछ दिखाई देता है वो सब का सब प्रत्येक वनस्पति है। अब जो साधारण वनस्पति, उसके भी दो भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। साधारण वनस्पति के भी दो भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। ठीक है, वही सिमिलर। बादर मतलब कि डेंसिटी ज्यादा है, ठोस है, और सूक्ष्म मतलब उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, अब ये जो साधारण वनस्पति है, अब ये साधारण वनस्पति क्या चीज है कि भैया एक के अंदर अनंत जीव रहते हैं, है ना, एक के अंदर। वो तो उसी का पिंड कहलाता है ना, जैसे कहते हैं निगोदिया जीव का पिंड है निगोदिया जीव का पिंड है, तो वो कैसा है? तो देखो इसके अंदर ऐसा बताया है कि जैसे बोलते हैं ना कि आलू का, हमने एक वो सुई की सुई ली, और सुई जहाँ पे वो अपन ने उसको गड़ाया, तो मान लो बस वो उतना सा, वो जितना वो सरफेस एरिया है वो निकाला। अब वो निकाला, तो वो निकाला, और उसको हम अगर देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे से देखें हम उसको, वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इतना जो गहराई की बात है वो तो बहुत। तो ऐसा है कि ऐसा बताते हैं कि उसके उसके 5 लेवल हैं, कि वो उसको समझाने के लिए कि उसमें जीव कितने हैं, तो उसको समझाने के लिए ऐसे 5 लेवल बताए गए हैं। तो 5 लेवल कैसे बताए गए हैं कि पहला लेवल है कि आप वो जो मान लो कि इतना सा वो टुकड़ा निकला, और वो टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखो, तो उसमें असंख्यात स्कंद है। उसको अगर उसमें देखो तो असंख्यात उसके हिस्से कर लो तो असंख्यात स्कंद हैं। हाँ, मतलब जो भी उसको आप छोटे छोटे भागों में कर लो तो वो छोटे छोटे स्कंद हैं। फिर एक स्कंद को लो आप, एक स्कंद को भी आप अब मैग्नीफाई करोगे तो उसके अंदर असंख्यात, असंख्यात भी, असंख्यात की डेफिनेशन है यहाँ पे, जितने लोक के प्रदेश हैं उसको वो कहते हैं, वो लोक प्रमाण असंख्यात हैं। तो असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण मतलब जितने लोक में प्रदेश हैं उनके को भी असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दो। असंख्य को असंख्य से मल्टीप्लाई करा है, असंख्यात लोक प्रमाण। तो स्कंद, स्कंद के बाद लिया, उसको जब टुकड़े करोगे तो असंख्यात, एक, फिर एक स्कंद लिया, एक स्कंद को हमने देखा तो उसके टुकड़े करे, तो उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, अंडर। फिर एक एक अंडर को लिया, एक अंडर को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर असंख्यात लोक प्रमाण आवास हैं। उसके अंदर पाए। उसके अंदर फिर जाओगे तो एक निरूपी है। फिर उसके अंदर जाओगे तो असंख्यात शरीर। तो जो शरीर के लेवल पे अब पहुंचे हैं हम, अब वो शरीर का जो लेवल है, एक शरीर जो अब जो बचा है, वो जो शरीर है, उस शरीर को बोला है सामान्य
वनस्पति या साधारण वनस्पति। वो जो शरीर आया ना अभी, उस शरीर को बोला है साधारण वनस्पति। अब देखो कहाँ 5 लेवल नीचे आए हैं अपन, 5 लेवल आए हैं। स्कंद, अंडर, आवास, निरूपी और फिर शरीर। और वो जो शरीर एंड में आप पहुंचे हो, वो जो शरीर पे पहुंचे हो, वो शरीर है, वो साधारण वनस्पति है। अब वो अब आप उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने, तो क्योंकि वो वो इतने दैट इज इतने नीचे पहुंचे हो आप लेवल पे, तो आपको कौन सी चीज दिखा सकते हैं हम वो साधारण वनस्पति को? तो है, चलो ठीक है, वो ठीक है कि वो साधारण वनस्पति है, लेकिन सो व्हाट, अगर मैं कहूँ तो रूड हाँ लग तो रहा अभी है लेकिन। साधारण वनस्पति तो अभी 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 बता रहा हूँ अभी तो ओके अभी ओके, यहाँ तक सॉरी। तो इतना तो समझ में आया ना अपने को, फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग। है ना? अब वो जो शरीर पे आए हो, उस शरीर को जो शेयर करते हैं वो अनंत जीव है। अब वो अनंत जीव भी उसकी भी एक अपनी वो है कि वो अनंत कैसे हैं, कि वो अब उसकी अपन उसमें जाएंगे तो अभी घूम जाओगे आप, कि वो पर्याप्तियां पूरी करते हैं। 4 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। है ना? 6 पर्याप्ति होती हैं, पर इनकी एक इंद्रिय की 4 ही पर्याप्ति होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, है ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। तो ये 4 पर्याप्ति जब तक पूरी होती हैं, तो जब तक वो पर्याप्ति पूरी होती हैं तो वो ऐसा होता है कि पहले समय में वो एक शरीर के अंदर अनंत जीव आते हैं, फिर दूसरे शरीर में उससे असंख्यात गुने कम अनंत जीव, वो भी अनंत ही हैं, वो भी अनंत जीव आते हैं, फिर अनंत जीव आते हैं, फिर अनंत जीव आते हैं। और उन सबकी पर्याप्ति एक ही टाइम पे वहां पूरी होती है। और फिर जब उनकी पर्याप्ति पूरी होने वाली होती, जब हो जाती है, तो उसके बाद आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी पर्याप्ति पूरी हो गई है, फिर उसके बाद कुछ एक समय या आवली के असंख्य बाद का फिर भाग होता है, उतने समय तक जीव नहीं आते और फिर उनमें जीव आने शुरू हो जाते हैं। और फिर ये जो जीव हैं एक साथ इनका मरण भी हो जाता है, अंतर्मुहूर्त काल तक जीते हैं, अंतर्मुहूर्त काल तक जीते हैं। है ना? तो अब ये है कि अब इतना तो आप समझ लो कि वो जो जीवों की संख्या है, इसमें नहीं जाना अपने को, वो जो जीवों की संख्या है, वो जीवों की संख्या कितनी है? अनंतानंत है वो जीवों की संख्या। वो जो जीव जो संख्या है वो अनंतानंत है। इतने मतलब कितने, कि जितने जो अभी तक सिद्ध हुए हैं भूतकाल में, भविष्य काल में जितने सिद्ध होंगे, उनसे भी अनंत गुनी ज्यादा उनकी संख्या है। आ रही बात तो समझ ये में? जीव होते हैं, ये क्या एक इंद्रिय जीव होते हैं या ये सब कोई एक इंद्रिय जीव हैं। एक इंद्रिय है ना सारे, अभी अपन ने बताया ना, ये जो एक इंद्रिय, हम्म, जो 5 प्रकार के स्थावर जीव एक इंद्रिय हैं। ये सबके अच्छा सब अच्छा। एक इंद्रिय है, इनकी स्पर्शन इंद्रिय है, टच वाली इंद्रिय है। तो हम्म इनकी एक इंद्रिय है, और ये जो एक इंद्रिय में भी 5 प्रकार के बताए, तो उसमें भी वनस्पति काय होते हैं। वनस्पति है, जो वनस्पति के 2 भेद बताए, एक तो हम्म प्रत्येक और एक साधारण। अब हम आपको जो है साधारण है वो समझा रहे थे, कि साधारण में क्या है, कि साधारण में एक शरीर को शेयर करते हैं अनंत जीव। तो वो साधारण किस लेवल पे है वो बताया है, हम्म। वो तो साधारण किस लेवल पे है। क्लासिफिकेशन दूसरी और सब्जियां वनस्पति पे नहीं होता? अगर आप लौकी लें और उसी में सुई लगा के और इसी तरह से एनालिसिस करें तो उसमें देखो नहीं अभी निकल अभी पाएगा? अभी बता रहा हूँ, अभी अभी इतना समझ में आया। अभी ये लौकी पे भी आएंगे, ओके। आलू पे भी आएंगे, और जो भी आपके डाउट है उस पे भी आएंगे। तो अभी तो ये इतना समझ में आया अपने को कि ये जो साधारण वनस्पति है, वो साधारण वनस्पति किस लेवल पे है, वो किस कौन से शरीर पे जाके वो वहां पे वो साधारण वनस्पति का शरीर है। हम्म अब कोई पूछे हमसे साधारण वनस्पति का उदाहरण, तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो उस लेवल पे हमें तो दिखता ही नहीं है। साधारण वनस्पति वो एक शरीर है वो, हम्म और वो जो शरीर है, वो शरीर किस लेवल, 5 लेवल नीचे जाना पड़ेगा आपको। वो तो हमको दिखाई नहीं देता, हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। हम बता नहीं सकते, साधारण वनस्पति का कोई उदाहरण नहीं है। हम्म ठीक है? साधारण वनस्पति का कोई उदाहरण नहीं है। अब इसमें भी सूक्ष्म और बादर,
इसके दो भेद बताए। साधारण वनस्पति के भी दो भेद, सूक्ष्म और बादर। तो जो सूक्ष्म निगोदिया जीव, मतलब सूक्ष्म साधारण वनस्पति, या सूक्ष्म, उसको निगोदिया जीव भी बोलते हैं, या सूक्ष्म निगोदिया या सूक्ष्म साधारण वनस्पति, वो पूरी सब जगह ठसाठस भरी हुई है। तीन लोक में ठसाठस भरी हुई है। ठीक है। सिर्फ ऐसी 8 जगह हैं जहां पे ये सूक्ष्म तो है पर बादर नहीं है। ऐसी 8 जगह बादर भी भरी हुई है। बादर भी भरी हुई है। बादर साधारण वनस्पति या बादर निगोदिया जीव भी भरे हुए हैं सब जगह। लेकिन बादर 8 जगह नहीं है। ऐसा जैसे आप कभी जिनवानी पढ़ोगे, अपनी चर्चा हो चुकी कि 8 जगह निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। तो वो जो 8 जगह जहाँ निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं, वो किस अपेक्षा से हैं? वो बादल। बादर की अपेक्षा से हैं। बादर निगोदिया जीव वहाँ 8 जगह नहीं पाए जाते हैं। बाकी सब जगह पाए जाते हैं। और सूक्ष्म तो सब जगह ही पाए जाते हैं। है ना? तो कहीं पे ऐसा जिनवाणी में आता है कि 8 जगह निगोदिया जीव नहीं पाए जाते, तो 8 जगह वो निगोदिया जीव किस अपेक्षा से लेना? बादर। बादल। बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। 8 जगह कौन सी हैं? पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक। ये चार इनके जो शरीर हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक। ठीक है। केवली भगवान का शरीर, आहारक शरीर। 5 प्रकार के शरीर है ना, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, हम्म। कार्बनिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। आहारक शरीर में नहीं पाए जाते हैं। समझे? वो पुतला निकलता है जो, वो है हम्म। आहारक शरीर। हम्म। है ना? सर में से, कंधे से, है ना, शुभ और अशुभ वो सब ऐसा है। तो वो आहारक है ना। तो वो फिर एक देवताओं के शरीर में वैक्रियक शरीर, और एक नारकियों के वैक्रियक शरीर। बादल। यहाँ बादल। बादर निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म तो है, लेकिन सूक्ष्म तो सब जगह हैं। लेकिन वो जो सिद्ध होंगे उनका शरीर ही नहीं है। उनका शरीर ही नहीं है ना। पर सिद्धशिला में ठसाठस भरे हुए हैं। इसका कोई मेन कारण है कि बस ऐसा नहीं पाए है? जाते हैं आंटी, बादर नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। ऐसा है, नहीं पाए जाते। ठीक है। अब आंटी ने पूछा लौकी का। है ना? देखो, पहली बात तो यह है कि निगोदिया जीव, अब देखो क्यों हमको तो ये सब आचार्यों ने क्यों बताया। ये इसलिए बताया कि भाई निगोदिया जीव की आप जब ऐसे खाते हो, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति खाते हो, तो उसमें अनंत जीवों का घात होता है। अनंत अनंत जीवों का घात होता है। ठीक है। वर्सेस अगर हम कोई लौकी खाते हैं, या तुरई खाते हैं, या भिंडी खाते हैं, तो इनमें क्या है कि इनमें मैक्सिमम अगर घात होगा तो असंख्यात जीवों का घात होगा। क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन है कि अब जैसे मान लो हमने भिंडी तोड़ी, अब वो भिंडी तोड़ी या लौकी तोड़ी, नहीं छोटी नहीं, उसका मालिक एक है कि उसके मालिक अनेक है? है ना? बातें आती अनेक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। पर अनेक हो सकते हैं तो वो असंख्यात तक ही हो सकते हैं मैक्सिमम। अनंत में नहीं जाता है वो। अनंत में नहीं जाता है वो, असंख्यात हो सकता है। संख्यात हो सकता है, असंख्यात हो सकता है, तो सब एक जमीन भी के हो अंदर ही सकता पाए है। जाते हैं? हैं। जमीन के अंदर उसी में पाए जाते नहीं, हैं। अब इसमें भी, अब इसमें भी ये जो जैसे लौकी है, तुरई है, ये भी सप्रतिष्ठित होती है पहले जब छोटी होती ना। तो जब छोटी होती है तो हम बोलते हैं ना, छोटी सब्जी नहीं लाना, हम्म। बच्चे को मत तोड़ना। क्योंकि बच्चे को तोड़ते हो तो पहले वो सप्रतिष्ठित होती है, उसमें निगोदिया जीव होते हैं, वो साधारण उसके उसके आधार पर
साधारण वनस्पति का एक जीव रहते हैं उसमें, उसके आधार पर, तो वो उस समय वो सप्रतिष्ठित होती है। तो वो सप्रतिष्ठित होती है तो इसलिए छोटी सब्जी नहीं लाना। जब वो पक जाए तो पक जाती है तो वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। तो अप्रतिष्ठित हो जाती है इसका मतलब वो उसके आधार पर जो साधारण वनस्पति का एक जीव रह रहे थे वो चले जाते हैं। वो चले जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो अप्रतिष्ठित हो जाती है। तो वो अपने लिए जो है वो खाने लायक बन जाती है, भक्ष्य हो जाती है वो। तो अब ये जो बैंगन है, जैसे जैन लोगों में नहीं खाते हैं बैंगन, उसका भी जस्टिफिकेशन मालूम है तो आपको? बैगन का होगा। आंटी ऐसा है कि बैगन है बहुबीजी। हम्म हाँ, पर लौकी बहुबीजी, भी। अब देखो बहुबीजी का भी कैसा है। अब जैसे आप बोलो, अभी बोला ना आपने, लौकी भी बहुबीजी है, बहुत सारे हम्म, बीज हैं। तो बहुबीजी का ऐसा नहीं है। बहुबीजी में वो होता है कि जिनमें जैसे जो बीजों का जहाँ गुच्छा बनता हो ना, जहां आप निकालते हो तो वो बीजों का गुच्छा बनता है, तो वो हाँ, बहुबीजी की कैटेगरी में आते हैं। तो बहुबीजी की कैटेगरी में क्या क्या है, मेलन। बैंगन है, टमाटर है। हम्म, यस। टमाटर भी कैसा है, वो जब निकालते हो तो एक साथ गुच्छे बाहर आते हैं, एक एक बीज बाहर नहीं आता हम्म, है ना। शिमला मिर्च में अलग अलग है बीज, शिमला मिर्च में गुच्छा नहीं है, एक एक बीज अलग अलग है। लेकिन जब आप निकालते हो, जैसे टमाटर को निकाला, तो अब एक बीज निकालना बहुत मुश्किल है उसका, एक बीज नहीं निकलता है उसका टमाटर का। बैगन का एक बीज नहीं निकलता है। वास्तव में मैंने बैगन क्लस्टर का होता देखा है। नहीं है, इतना मेरे को पता है कि उसका बैगन का निकालते हो तो गुच्छा निकलता है। जामफल है, अमरूद, अमरूद बहुबीजी है। अमरूद में जब आप राइट। निकालते हो तो वो एक साथ उसके वो गुच्छा निकलता है। हम्म तो वो पर इसी ये उसको तरह जो सारे, मेलन है, जैसे निकाल सकते हो। खरबूजा वगैरह है, इसमें भी ऐसे ही होते हैं फिर? नहीं, नो। खरबूजा में आप एक एक बीज निकाल सकते हो, तरबूज में निकाल सकते हो, खरबूज में निकाल सकते हो, है। बोलते हैं जैसे कद्दू को भी बहुबीज ये बोलती, वो बीज आ जाता है। नहीं, नहीं, वो बड़ा फल के बड़े हिसाब से फल के साथ कद्दू में बहुबीजी का दोष नहीं है, नहीं, किसी और ने कितना बहुबीजी का दोष नहीं है कद्दू में, है ना। तो जिनमें बीजों के गुच्छे गुच्छे के गुच्छे निकलते हो, है ना, जिनमें बीजों के गुच्छे निकलते हो, वो बहुबीजी की कैटेगरी में आता है। और बहुबीजी का दोष है जिनवाणी में, कि भाई बहुबीजी खाने में दोष है ना। पर तो देखो, निगोदिया, टमाटर और हाँ, टमाटर है, बैगन है, तो अमरूद एक ही है। चीज हो गई। और भैया कद्दू में भी तो होता है गुच्छे। नहीं, नहीं, कद्दू में कद्दू गुच्छे में नहीं होते, गुच्छे नहीं होते, अलग अलग होते हैं बीज। अलग अलग होते हैं। मुझे तो खरबूजे में लगता है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो नहीं होंगे, लेकिन बहू भी खरबूजा, खरबूजा मैंने ऐसा कभी, अगर खरबूजे में भी अगर गुच्छे जैसा निकल रहा है तो वो हाँ। निकल रहा है तो फिर बहुबीजी की कैटेगरी में आता है वो भी। हाँ, क्योंकि बीज अगर का पूरा निकाल सकते हो। खाते हैं तो वो फिर बहुबीजी की कैटेगरी में नहीं होगा। अगर मुनि महाराज खा रहे हैं खरबूजा तो फिर वो बहुबीजी की कैटेगरी में नहीं है ना, अगर मुनि राज खा रहे हैं तो। बहू बीजी मुझे की आइडिया इस नहीं गुच्छे वाली कैटेगरी में होने से प्रॉब्लम क्या है? इसमें आंटी। जिस चीज में भी बीज गुच्छे की फॉर्म में है, क्लस्टर की फॉर्म में है। तो वो आगम में ऐसा आया है कि बहुबीजी खाने में, वो वो बहुबीजी खाने में साधारण जो आप वनस्पति खाते हो उससे दोष अधिक है, अच्छा। ऐसा जिनवाणी में आया है। ऐसा ये हम्म। बनने से एक बैंगन में वो मान लो 1 करोड़ बीज हैं, उनमें 1 करोड़ बीजों में उतने बैंगन या पौधे उत्पन्न करने की शक्ति रहती है। तो अपन को एक साथ अब वो देखो, मैंने ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं है। बैंगन तो मेरे इसलिए भी क्योंकि उसके कीड़े हाँ, कीड़े भी होते हैं, बैगन कीड़े में भी, कीड़े भी तो होते हैं और वो हाँ मैश कीड़े करते हो हैं तो जाते हैं, सही बात बोल रहे वो हो। वो जो बनता है तो उसमें मांस जैसा कलर आता है, टेक्सचर वैसा आता है, इसलिए वो भी एक है तीव्रता आती है ना खाने की कि आपका परिणाम ऐसे दिख रहा है तो भी खा रहे हो। वो भी है, वो भी बहुबीजी में और भी दूसरे आपके परिणाम अगर उसकी वजह से खराब होते हो तो वो भी है। मैं तो युगल जी के प्रवचन में सुना था कि जो तरबूज होता है,
तरबूज भी खाने से मना करा था क्योंकि उसका टेक्सचर मांस जैसा होता है, कलर और टेक्सचर मांस जैसा होता है। वैसे तो कटहल होता है, इसको बोलते हैं बिल्कुल नहीं, के कटहल तो मीठे। अपने अभक्ष है। अच्छा। कटहल तो अभक्ष है ना। कटहल कटहल अभक्ष है। कमल का वो फूल। किसलिए? अभक्ष है ना, जैसे पांच बताए ना, बड़ का फल, पीपल का हाँ फल, उदम्बर। कुमर, कटूमर, गूलर, पाकर। हम्म। वो क्या है? वो अपने खाने योग्य नहीं है, पंच उदम्बर फलों में आते हैं वो। हम्म। तो मयूर जी, जैसे बहुत सी जैन फैमिलीज में मैं देखती थी, सहारनपुर वगैरह में हमारे बहुत रिश्तेदार रहते थे वहाँ पे। इनको तो मालूम होगा, कई लोगों को यहाँ पे, कि जैसे भिस वगैरह होती हैं पानी में अंदर होती हैं, तो वो भी जैन रिलीजन के हिसाब से नहीं खानी चाहिए। सिंघाड़े हैं, अच्छा, भिस हैं कमल जो। ककड़ी। हाँ, कमल हम्म। ककड़ी अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ अभक्ष है ना, अच्छा। कमल ककड़ी। वो बिकती है ऐसा। बहुत खाते थे लोग। हाँ, अपने यहाँ अभक्ष है आंटी वो। कमल पहले ककड़ी देखो, अभक्ष। देखो वास्तव में ऐसा है कि जितना हो सके उतना, तो वैसे तो वनस्पति का त्याग ही करो, जितना हो सके वनस्पति का, है ना। पर अगर जैसे वनस्पति का त्याग नहीं हो रहा है, तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का तो त्याग होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, देखो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं। आप अपने जीवन भर लौकी खाओ, जीवन भर। अभी पंचम काल के मनुष्य की आयु कितनी? 100 साल। और 100 साल तक लौकी खाओ और एक आलू खाओ, तो बताओ किसमें ज्यादा पाप है? एक आदमी से अगर people होता है, आप एक, चलो एक एक अभी 100 वर्ष बोला ना मैंने। 1000 साल की बात अब कर दी। मैं आपको बोलता हूँ, मनुष्य की सबसे ज्यादा आयु कितनी है? 3 कोटि पूर्व। 3 कोटि पूर्व तक लौकी खाओ और एक आलू खाओ, तो अब बताओ किसमें ज्यादा पाप है? तो क्या है? तो भी एक आलू में पाप है। हम्म। समझ रहे हो? इतना, इतना पाप है। और एक पूर्व कितना? करो। 56,70,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। आदिनाथ भगवान कहता है ना, 84 लाख पूर्व। 3 कोटि पूर्व मतलब 3 करोड़ पूर्व, वो भूमि के मनुष्य की आयु। 3 कोटि पूर्व, 3 कोटि पूर्व तक लौकी खाओ और एक आलू खाओ, तो एक आलू खाने में ज्यादा पाप है? इतना पाप है। तो अब तक तो पता नहीं कितना पाप लग गया होगा जिंदगी भर में, अब इतनी एज हो गई है, इतने आलू खाए हैं। एक तो क्या, मैं पता नहीं कितने टन आलू खा चुकी होंगी लाइफ में, तो तो इस अब तरह है आंटी, ही। जब जब जागो जब सवेरा। वो भी है। खा चुके तो अब जो हो चुका उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हम्म। अनादि काल से पाप कर रहे हैं, और अनादि काल के पाप सिर्फ 2 घड़ी में धुल जाते हैं। तो इसलिए जो है, इस बात का वो मत करो कि अब भैया हमने तो इतना कर लिया, अब क्या करें। अब आज पता पड़ा है, इसका मतलब आज से त्याग हो जाना चाहिए, खत्म। बस। तो आपने पिछली बार ये कहा कि जो चीज ड्राइड फॉर्म में आ जाती, जैसे वही हल्दी डाल। है, तो हाँ, वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है। तो अगर हाँ, हल्दी अगर एक्सेप्टेबल है क्योंकि उसको हमने सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित कर दिया है। इसलिए मैंने बोला था ना, अभी बताऊंगा कि वो सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित हो गई है, उसको सुखा दिया है हमने। तो सुखाने से वो जो जीव हैं वो चले गए हैं। अब कई लोग बोलते हैं, आलू है, क्या आलू के चिप्स खाते हैं? आलू के चिप्स खाते हैं, जैसे बोले हल्दी को सुखाए ना, तो हम्म। बोले आलू को सुखा देते हैं। हम्म। चिप्स में आलू को सुखा के ही तो आप चिप्स बनाते हो। हम्म। पर उसके पहले आप आलू को बॉईल करते हो। आलू को बॉईल करते हो कि नहीं? आलू को है। सॉफ्ट करते हो कि नहीं? आलू के चिप्स ऐसे थोड़ी बनते हैं। हम्म। पानी में नहीं डालते हो उसको। हम्म। किस बस देते हैं? करते तो है।
नहीं तो वो सब वो, लेकिन फिर भी वो सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित नहीं बनती है, वो कास्ट वाला उसका रूप नहीं आता है। और देखो आलू का इसलिए ज्यादा आता है कि आलू साल भर उपलब्ध है, आलू प्याज। बाकी तो दूसरे जो है ना सीजनल भी हो सकते हैं, जैसे मूली है। मूली क्या है कि भाई साल में 2 महीने आती है। अब तो कोल्ड स्टोरेज है, साल भर ही आ रही है। पर पहले तो ऐसा सीजनल थी मूली तो, हम्म। भी 2-3 महीने आई फिर गायब हो गई। गाजर भी ऐसी 2-4 महीने आई फिर गायब हो गई। लेकिन आलू प्याज ऐसी चीज थी कि साल भर आते हैं, इसलिए आलू प्याज का एग्जाम्पल ज्यादा लेते हैं। पर ये सभी में लगा लेना। वीडियो बनाया था प्याज का, हमने भी देखा, किसी ने कोई बताया था इतने माइन्यूट कीड़े चल रहे थे उसमें। अब वो कीड़े तो वो तो त्रस जीव हैं, तो दिख रहे हैं। वो तो त्रस हैं, वो थोड़ी उसकी यहाँ बात चल रही है। यहाँ तो साधारण वनस्पति की बात चल रही है, ये उसके आश्रय से जो साधारण वनस्पति जो जीव रहते हैं उनकी बात यहाँ चल रही है। अच्छा, ये आलू भी अगर निकालने के बाद जमीन से 4-6 महीने रखे रहते हैं स्टोरेज में, तो ये सप्रतिष्ठित से देखो अप्रतिष्ठित नहीं जब होते? तक देखो सप्रतिष्ठित जब तक कहलाता है जब तक उस आलू को, मान लो आलू को काट दिया आपने, आलू को काटने के बाद भी आप जमीन में बो दोगे ना, वो उग जाता है। उसमें से वो बल्ब्स आ जाते हैं बाहर। हाँ, आलू राइट। को काट दो आप, उसको बो दो, उसमें से बल्ब्स बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो अभी भी जीवित है, वो सप्रतिष्ठित है, उसके अंदर वो अभी जीव है। ऐसा है। लेकिन ये फिर भी मांस की कैटेगरी में नहीं है। तो आलू खाना मांस बराबर नहीं है, क्योंकि आलू में त्रसकायक जीवों का घात नहीं है। ये है तो अभी भी एक एक इंद्रिय ही। तो एक इंद्रिय। आलू खाने से ज्यादा पाप मांस खाने का है। 2 इंद्री, 3 इंद्रिय, तो फिर चार एक्सट्रीम हो इंद्रिय, गया तो कि, आलू खाने से ज्यादा पाप द्विदल खाने में है। और दो क्यों? इंद्रिय की एग्जाम्पल क्या होगी? वनस्पति में होती है 2 इंद्रियां भी नहीं, कहीं? वनस्पति में नहीं होती होती, वनस्पति तो सब एक इंद्रिय है। अब जो 2 इंद्रिय आ गए वो त्रस में आ गए हो आप। 2 इंद्रिय मतलब स्पर्शन और रसना, अब 2 इंद्रिय हो गई है उसकी। ठीक है, स्पर्शन और रसना। अब जो आप द्विदल खाते हो तो द्विदल में मांस खाने के बराबर, क्योंकि द्विदल तो मांस का दोष है, तो मांस का दोष है, इसका मतलब द्विदल खाना, आलू खाने, प्याज खाने, आप पूरे जीवन भर आलू खाते रहो और द्विदल खाते हो तो द्विदल एक बार खाया उसका दोष ज्यादा वो क्या होता है? ब्रिंजल ब्रिंजल बोल रहे हो कि आप, या है। क्या वर्ड बोला आपने? बेदल। द्विदल द्विदल बेदल। बेदल होता है। बेदल। द्विदल मतलब जैसे जिसके 2 दल हो, जैसे दाल अच्छा है, अच्छा अच्छा छोले अच्छा अच्छा, हैं, राजमा समझ हैं। गई। अब इनको इनको खाने में पाप नहीं है, लेकिन इसके बिल्कुल। साथ दही खाओगे तो जब दही खाते हो तो दही और इसका, जब जैसे दही बड़ा खाया आपने, तो दही में, दही बड़े में क्या है, दही और दाल हम्म। वो एक साथ मिले हुए हैं। जब तक दही और दाल मिले हुए हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जैसे ही अपने सलाइवा के जब कांटेक्ट में मुंह आते हैं तो उसी समय त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है मुंह के अंदर। तो वो जो त्रस जीव जो उत्पन्न हुए हैं वो मांस के बराबर है, क्योंकि वो मांस है। त्रस जीव मतलब मांस, मतलब क्या है मांस की डेफिनेशन? मांस की डेफिनेशन त्रस जीवों को खाना वो मांस है। रात्रि भोजन में भी मांस खाने का पाप है, क्योंकि रात्रि भोजन में त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो रात्रि भोजन करते हो तो मांस खाने का पाप है वो, आलू खाने से कई गुना ज्यादा रात्रि भोजन का पाप है, क्योंकि वहां त्रस जीवों का घात हो रहा है। हाँ, आई फील बेटर नाउ। एक एक बात मैं पूछना चाहता हूँ हम्म। कि जो ये थे प्रणम्य सागर जी, उन्होंने गुण व्रत के बारे में बता रहे थे
तो हम्म। गुण व्रत अगर आप धारण करोगे तो आलू खा सकते हैं? ठीक है, गु- कैसे खा सकते हो? तो वैसे ही देखो, आलू तो गुण आलू व्रत में तो आई। आप, ये तो सदाचार है अंकल, हम्म, हम्म। राइट। है ना? गुणव्रत कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत, दंडव्रत या है? तो तो उसमें उनको कहाँ से वो धारण तो करने वो तो वाला, अलग है। तो उसको आलू का त्याग जरूरी है गुण हाँ, तो व्रत उसमें धारण कर। पहले वाले अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य वो लेगा कि नहीं? उसके बाद हम्म। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। हम्म। नहीं, वो जो पांच जो पहले वो तो मुनि महाराज ने अनुव्रत घर में रहने वाला लेवे श्रावक। नहीं, तो वो तो अनुव्रत लिए ना 5, तो उसमें हाँ। अहिंसा अनुव्रत है ना, तो अहिंसा हाँ, अनुव्रत में क्या है? तरस रात्रि, जीव का घात नहीं है। हाँ, नहीं ये तो तो ये उसमें तो रात्रि भोजन का ये तो त्याग करना करोगे ही पड़ेगा। ना, इनका तो तो त्याग आलू होगा। देखो, आ, वास्तव आलू में में तो तरस जीव नहीं है। आलू में त्रसजीव नहीं है, पर जमीकंद तो है ना उसमें, आप उसमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति है, निगोदिया जीव हैं, तो उनका तो त्याग होगा ना उसको, जीव को। ये तो देखो, ये सदाचार है अंकल, ये सदाचार है। ये सदाचार जीवों को पलता है, जैनों को तो ये पलता ही है। हाँ आप मतलब ये वो। सोचो कि अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है, और सम्यक दृष्टि जीव आप सोचो रात्रि भोजन करता हो, देखो, तो समय अन्याय अनीति दृष्टि अभक्ष का करेगा। त्याग होता है। अभक्ष कितने प्रकार के? 5 हाँ। प्रकार के: त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनिष्ट और अनुपसेव्य। ऐसे 5 प्रकार के अभक्ष्यों का त्याग होता है। हम्म। अन्याय, नीति, अभक्ष का त्याग होता है। ये 5 प्रकार के अभक्ष बताए कि नहीं? त्रस घात, बहुघात। त्रसघात मतलब त्रस जीवों का जो घात करता हो। बहुघात मतलब जो स्थावर जीवों का घात करता हो, बहुत सारे स्थावर जीवों का घात करता हो। तो बहुत सारे स्थावर जीवों का घात मतलब क्या हुआ? जैसे आलू है सा प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, वो बहुघात में आती है, क्योंकि बहुत सारे स्थावर जीवों का घात हो रहा है। हम्म। स्थावर जीवों का तो तो नहीं समझ छूटेगा, में आ पर रहा बहुत है वो सारे स्थावर सिर्फ जीवों आलू का ही घात नहीं। छूटता है। तो ये सिर्फ आलू तो आप एक वर्ड ही यूज कर रहे हो, सभी तरह के कंदमूल सभी यानी तरह के के उसमें सब ले कलर हैं। आलू में सब कुछ गर्भित हो गया। राइट राइट। आलू में सभी चीजें गर्भित हो गई। हम्म। ठीक है। आलू इसलिए बोला क्योंकि आलू लोगों के छूटते नहीं है। बस। हम्म। है ना? दूसरी चीजें अभी बोलो तो वो छूटे, अभी मूली बोलूंगा, हाँ वैसे भी हम साल में 4 बार ही खाते हाँ, हैं, छोड़ दे। छोड़ देंगे। गाजर बोलेंगे, हाँ छोड़ देंगे, नहीं खाते। पर एक आलू प्याज ऐसे हैं जिसको, प्याज प्याज जरूरी नहीं होता है, हम लोगों में तो नहीं होता है, लेकिन आलू हाँ बहुत यूज होते हैं। और मैंने देखा भी है बहुत सी जैन फैमिलीज में बहुत बनाते हैं। लंच में भी बना रहे हैं, सूखे आलू बना रहे हैं, रात को भी खाना बना, शाम का खाना सब बना सब रहे हैं देखो, तो। सब चल रहा है आंटी, सबका सब चल रहा है, अपने को तो अपना देखना है। हाँ। हाँ नहीं वो तो है अपने लेकिन। को अपना देखना है। आज अपने को कोई बात पता पड़ी, कम से कम इतना विचार तो करें। आज हम हम्म, कल से आलू खाने बैठेंगे तो हमको वो दिखना चाहिए कि ये जीवों का पिंड है। हम्म, आज निकल चुका है। है ना? हमको अगर आज तक हमको वो जीवों का पिंड दिखाई नहीं दे रहा है, और तो इसका मतलब अभी अज्ञानता है। अब कम से कम इतना हमको नॉलेज बढ़ा, तो हमको अभी पूरा एकदम ये जो आज जो लेक्चर हुआ है, ये पूरा लेक्चर ख्याल में आ जाना चाहिए कि अभी हम बैठे हैं आलू खाने, तो हमको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि भैया ये वनस्पति का है, ये प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, और उस समय वो जो साधारण वनस्पति है, वो साधारण वनस्पति कैसी होती है, वो हमको दिमाग में आ जाना चाहिए वास्तव में। और हमको तो वो मयूर जीव जी दिखने चाहिए। बताइए जिस दिन हमको वो ये जीव जैसे दिखाई हम देने लग जाएंगे ना, उसी दिन छूट जाएगी। जैसे हम सांस लेते हैं और उसमें भी और कोई जीव अंदर आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका भी घात हो रहा है। वो भी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा एक है। इंद्रिय होते हैं, एक इंद्रिय होते हैं वो। हाँ, एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय है, पर देखो अपन ने ये बोला ना कि जैसे वायु का एक जीव है, तो वायु का एक जीव में जो है निगोदिया बादर जीव नहीं रहते हैं। अब सूक्ष्म तो सब जगह भरे पड़े हैं,
और वो सूक्ष्म जो भरे पड़े हैं, वो सूक्ष्म तो उनका तो कांस्टेंट चल ही रहा है। और दूसरी दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रही हूँ फिर आपसे, उसी बेसिस पे कि जैसे हम लोग रेगुलर लोग तो जैसे नहाते ही हैं, रोज ही नहाते हैं। अब हमारी बॉडी पे इतने छोटे छोटे से वो सूक्ष्म टाइप ही समझ लीजिए, मेरे को जहाँ तक समझ में आता है, छोटे जीवाणु रहते ही हैं कोई तरह के। कहते हैं हमारी पलकों में भी रहते हैं और हमारे बालों में भी रहते हैं, स्किन पे भी रहते हैं। अब हम जैसे नहा रहे हैं, साबुन लगा के आराम से नहा रहे हैं, रोज नहा रहे हैं, तो उनका भी घात होता है। तो इस तरह तो मिलियंस विवेक ऑफ उन रखना जीवों चाहिए। का। ऐसा है, विवेक रखना चाहिए कि आप पानी भी बहा नहीं रहे हो, 15-15 20-20 मिनट नहा रहे हो, है ना। हम्म। तो विवेक, हर चीज में विवेक रखना चाहिए। देखो, जीवों हम्म। का घात तो होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसी बात है कि जीवों का घात हम कैसे कम से कम हो हमारे से, हम्म। उसकी बात बुद्धि पूर्वक है ना। बुद्धि नहीं, पूर्वक बुद्धि पूर्वक भी हो ही रहा है पापा, लेकिन ये है कि बुद्धि पूर्वक भी हमको जीवों का घात कम करना है ना। जीवों का घात हमको कैसे, हम उसको कंट्रोल करें, जीवों का घात, बस उसकी उसकी बात है यहाँ पे। अब लौकी खाना किसी ने रोका नहीं है, हम्म। लौकी में भी असंख्यात जीव मर रहे हैं, पर आलू के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो एक आलू खाना और 3 कोटि पूर्व तक लौकी खाना, वो बराबर भी नहीं है, वो फिर भी बराबर नहीं है। तो फिर, हाँ, तो फिर सोचो ना, हम आलू खाने में कितना बड़ा पाप है। तो हम पाप कम करें ना, क्यों जीवों की हम उतनी हिंसा करें। आ रही बात समझ में। तो यहाँ हर चीज का अपना, वो अपना विवेक यूज करना है हमको, है ना। हम्म। एक एक चीज जिनवाणी नहीं बताएगी, एक एक चीज थोड़ी बताएगी। अब हमको विवेक भी यूज करना है भाई, कहाँ पे कैसा हो, उस हिसाब से हमको विवेक यूज करके हमें अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। वही। जिनवाणी हमको गाइड कर सकती, गाइड करा है उसने, ठीक है। आई बात समझ में। बहुत ही सूक्ष्म चीज है। क्या? हाँ, सूक्ष्म है, पर ये है कि हमको ख्याल में आनी चाहिए। हम निगोद निगोद करते हैं। अब एक और निगोद, 2 मिनट बचा है। निगोद में बोलते हैं ना कि एक सांस में 8-10 बार जन्म मर्यो, मर्यो दुख बार। तो वो क्या है, एक सांस में है 18 बार जन्म मरण। वो भी उत्कृष्ट बताया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी निगोदिया जीव उनकी जो आयु है वो श्वास के 18 भाग हो, हम्म। जरूरी नहीं है, है ना। अंतर मुहूर्त होती है, अंतर मुहूर्त भी होती, जो पर्याप्तक हैं, अच्छा। है ना, उनकी अंतर मुहूर्त आयु होती है। ऐसा है, अलग अलग 48 उसकी अलग अलग है। जैसे पृथ्वी का एक जीव है, वायु का एक जीव है, पृथ्वी के 22,000 वर्ष, वायु का एक 10,000 वर्ष, है ना, 7,000 वर्ष, 3,000, 3 दिन है। अग्नि का एक की 3 दिन है मैक्सिमम आयु। वनस्पति काय की 10,000 वर्ष मैक्सिमम तो अंतर्मुख। वो निगोजिया जी 10,000 वर्ष तक रह सकता है? नहीं, ये तो अब वनस्पति काय मैंने बोला ना, तो अब वनस्पति काय में भी कौन से, क्या भैया, अब जो वनस्पति काय में भी हमने साधारण की बात नहीं करी है। अब ये जो प्रत्येक वनस्पति है, अब जो प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति 10,000 वर्ष तक रह सकती है। एक ही प्रत्येक फॉर्म में नहीं, वनस्पति अलग अलग। वो 10,000 वर्ष तक उसकी मैक्सिमम आयु है, 10,000 वर्ष तक रह सकती है। मतलब एक बार निगोद में जाओगे तो कितने समय के बाद ही बाहर आओगे उससे? अब ऐसा कोई वो नहीं है। तो देखो, ऐसा है कि जो त्रस का काल है वो 2,000 सागर से कुछ अधिक बताया है, और उसके बाद अब निगोद जाते ही हो। अब हो सकता है कि जैसे दो प्रकार का, एक तो नित्य निगोद है और एक इतर निगोद है। तो अगर नित्य निगोद में है, तो नित्य निगोद में तो आप कभी निकले ही नहीं, क्योंकि उसमें नित्यता है, अभी तक निकले ही नहीं हो। ऐसे हम्म। अनंतानंत जीव हैं जो आज तक, जिन्होंने 2 इंद्रिय पर्याय धारण नहीं की है, वो नित्य निगोद। अब जो इतर निगोद है, इतर निगोद में जीव आता है चला जाता है। अब एक बार जो गए, हो सकता है कि अंतर मुहूर्त में भी बाहर आ जाए, हो सकता है अंतर मुहूर्त में भी बाहर आ जाए। और नहीं तो जाता है तो ऐसा है कि बोलते हैं असंख्यात कल्प काल तक रहता है। वो एक कल्प काल कितना,
20 कोड़ा कोड़ी सागर। ओ ये गॉड। कल्पकाल कितना? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, जिसमें दो चौबीसियां निकल जाती हैं, वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर। असंख्यात कल्प काल। गोते मारता है, गोते मारता है। स्थावर बन गया तो स्थावर बन गया, तो स्थावर में कभी पृथ्वी का एक बन गया, कभी जल का एक बन गया, कभी वायु का एक बन गया, कभी वनस्पति का एक बन गया। ऐसे गोते खाता रहता है। हम्म। निगोद में चला गया। आ रही बात समझ में? ऐसा ऐसा उसका चलता है। तो असंख्यात कल्प काल तक भी रह सकता है, और फिर उसको त्रसपर्याय मिले। और त्रसपर्याय मिली एक अंतर मुहूर्त, और वापस निगोद में जा सकता है, या स्थावर बन सकता है। तो ये इसमें ये किस लिए बता रहे हैं? ये मनुष्य भाव की दुर्लभता बता रहे हैं कि मनुष्य भाव कितना दुर्लभ है। राइट। हम्म। अब ये बताए कौन? ऐसी अज्ञानता तो जिनवाणी ही दूर कर सकती है। ये बताए कौन? इसकी दुर्लभता कौन बताए? संसार परिभ्रमण चल रहा है, ये कौन बताए? परिभ्रमण दूर कैसे हो, ये कौन बताए? ये जिनवाणी ही बता सकती है। सच्चे देव, सच्चे गुरु वही बता सकते हैं। समय हो गया है, आज ये तो लिया ही नहीं अपन ने। ये इम्पोर्टेंट था, बहुत जरूरी, बहुत है ना? पता होने की बात। वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर टुडे मयूर जी, थैंक यू। अब वो आपने कल बोला था, तो फिर मेरा ऐसा परिणाम हो गया कि चलो आज निगोद मुझे पे क्या ही मालूम था कि इतना पूरा लेक्चर हो जाएगा, मैंने सोचा एक सेंटेंस में बता दोगे आप मुझे। इसलिए तो फिर मैंने कल बताया नहीं आपको, राइट राइट। क्योंकि फिर मैं बताता आपको वो एक सेंटेंस में, आपको भी समझ में नहीं आता, और वो गाड़ी बढ़ जाती आगे। आज नहीं, 2-4 नियम लेने पड़ेंगे आंटी इसके बाद। हाँ सोचती हूँ इसको छोड़ सकती हूँ, कुछ चीजें तो छोड़ सकती हूँ, सब कुछ नहीं लेती आप। जैसे कम से कम गलती तो मालूम हो अपनी। जब गलती हाँ मालूम नहीं होगी तो फिर उसको सुधारोगे कैसे? कम से कम इतना मानो कि ये गलत है, फिर आगे बात बढ़ेगी। राइट, है ना? वो और कर चीजें लिया, छोड़ जीवन सकती भर हूँ। तो करते आ रहे हैं, अब क्या बचा है? या वही तो। हाँ। चलो। चलो, जिनवाणी स्तुति। ओके। स्याद्वादन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय।